B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 5 यूनिट 3 टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन। भूमिका इंट्रोडक्शन। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के बदलते वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने में सहायता करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित तथा एकीकृत हो। मानसिक स्वास्थ्य ही इस प्रकार के व्यक्तित्व का कारण हो सकता है और इस प्रकार व्यक्ति की घर के सदस्यों, मित्रों, सहपाठियों, अध्यापकों तथा समाज के अन्य सदस्यों से मिलान प्राप्त करने में सहायता करता है। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा या मानसिक स्वास्थ्य का भाव, मीनिंग ऑफ मेंटल हाइजीन। इस संबंध में अनेकों विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार हैं। डेवी क्लाइन का विचार है कि मानसिक स्वास्थ्य मन को निरोग तथा विकासशील रखने के साधनों तथा विधियों का अध्ययन है। दूसरा, प्रो तथा क्रूक कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक विज्ञान है जो मानवीय कल्याण से संबंध रखता है। यह सारे मानवीय संबंधों तथा बातों पर छाया रखता है। तीसरा, लॉरेंस एफ शेफर का मत है कि मानसिक स्वास्थ्य सब मनुष्यों के लिए उपयोगी है। विस्तृत अर्थों में मानसिक निरोगता का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति की संपूर्ण, अधिक प्रसन्न, अधिक एकसाथ तथा अधिक प्रभावशाली अस्तित्व प्राप्त करने में सहायता करना। चौथा, आधुनिक शिक्षा के इनसाइक्लोपीडिया के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य व्यक्तियों की संवेगात्मक पृथकता तथा असंतुलन को रोकना या दूर करना है। यह मनुष्यों को अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कुशलता देता है। उपर्युक्त दृष्टिकोणों से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के भाव स्थिर, निरोग तथा संतुलित व्यक्तित्व है। एक मनुष्य जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित है, एक साधारण व्यक्ति कहलाता है और उसे मानसिक स्वास्थ्य का स्वामी भी कहा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य उन नियमों तथा सिद्धांतों का नियमित अध्ययन है जो हमारी वातावरण के साथ मिलान तथा मेलजोल प्राप्त करने में सहायता करते हैं और हमें ट्रेन करते हैं। यह अध्ययन हमें मूल रोगों से बचाता है। आगे देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य के मनोरथ अर्थात उद्देश्य, एम्स ऑफ मेंटल हाइजीन। इनके निम्नांकित मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, निवारक उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख उद्देश्य है मानसिक दोषों को रोकना अर्थात रोकथाम करना। यह तभी हो सकता है यदि व्यक्ति को निरोग व्यक्तित्व के विकास तथा जीवन अनुभव के बीच संबंध समझाया जाए। दूसरा, सुरक्षा का मनोरथ।
अर्थात सुरक्षा का उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति तथा समूह के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा समानता करना। तीसरा, इलाज का मनोरथ अर्थात उद्देश्य। मानसिक रोग के कारण मालूम करने के कारण उनका इलाज करना मानसिक स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा, एक साथ अथवा लगातार काम करने तथा समायोजन प्राप्त करने का उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह एक सारता अर्थात लगातार से अपने काम करे। यह उसकी बदलते वातावरण के अनुसार शिक्षा संबंधी, व्यवसाय संबंधी, समाज संबंधी, लिंग संबंधी तथा निजी समायोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। आगे हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हाइजीन। इनके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। यह एक मानी हुई बात है कि निरोग शरीर में ही निरोग मन का निवास होता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य निरोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वे मनुष्य जिनमें कुछ शारीरिक दोष होते हैं कई प्रकार की समस्याओं तथा निराशाओं का विकार अथवा शिकार हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए माता पिता तथा अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों को शारीरिक तौर पर ठीक रखें ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य निरोग बन सके। दूसरा, बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का एक और प्रमुख तत्व है। तीव्र बुद्धि वाले मनुष्य स्वयं को निराशाजनक तथा बदलती परिस्थितियों के अनुसार भली भांति ढाल सकते हैं। इस प्रकार अच्छी बुद्धि वाले बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखती है। इसलिए माता पिता तथा अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को बौद्धिक योग्यताओं का विकास प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। तीसरा, संवेगात्मक स्वभाव। संवेगात्मक स्वास्थ्य मानसिक सेहत के शीर्षक के नीचे अवश्य आ जाता है और यह इसका महत्वपूर्ण तत्व है। संवेगात्मक तौर पर स्थिर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और संवेगात्मक तौर पर अस्थिर बुरे समायोजन तथा खराबियों के कारण होती है। इसलिए माता पिता तथा अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों को क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि बुरे संवेगों से दूर रखें। इसके विपरीत उन्हें स्वास्थ्य वातावरण पैदा करना चाहिए ताकि उनके संवेगों को शुद्ध करके लाभदायक कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जा सके। चौथा, रुचियों तथा व्यवहार। यह आवश्यक है कि बच्चों की रुचियां तथा व्यवहार निरोग हो। बच्चों को दिया गया काम उनकी रुचियों तथा व्यवहार के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनको निरोग तथा संतुलित व्यक्तित्व और सफलता प्राप्त हो सके।
यदि उनके सुपुर्द किया गया कार्य उनके बौद्धिक स्तर से ऊंचा है या उनकी रुचियों तथा व्यवहार के अनुसार नहीं है तो उनमें निश्चय का अभाव आ जाएगा और वे निराशा का शिकार हो जाएंगे। निराशा उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देगी। व्यवसाय के चुनाव में व्यक्तियों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। आज हमने मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा के संबंध में इसकी भूमिका को देखें। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा अर्थात मानसिक स्वास्थ्य का भाव को समझने के लिए इनके संबंध में परिभाषाओं को देखें, जिनमें 4 मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं। तीसरा, हमने देखे मानसिक स्वास्थ्य के मनोरथ अर्थात उद्देश्य को, इनमें इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। चौथा, हम लोग देखे मानसिक स्वास्थ्य के तत्व, इसमें भी मुख्य रूप से हमने 4 तत्व को देखे, जिनमें मुख्य थे शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी तत्व, बौद्धिक स्वास्थ्य संबंधी तत्व, संवेगात्मक स्वास्थ्य संबंधी तत्व और रुचियाँ तथा व्यवहार संबंधी तत्व। आगे हम मुख्य तत्व के रूप में और एक बिंदु को शामिल करेंगे, यह है मानसिक स्वास्थ्य तथा वातावरण। इसमें हम देखते हैं कि निरोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे वातावरण का होना अनिवार्य है। घर, स्कूल तथा समाज में बुरा वातावरण बुरे मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनता है और अच्छा वातावरण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का। इसलिए घर, स्कूल तथा समाज के वातावरण को ठीक करना ही चाहिए। इसके लिए घर के परिवार के मुखिया एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं कक्षा कक्ष के अध्यापक को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगली क्लास में हम देखेंगे मानसिक तौर पर निरोग बच्चे के लक्षण। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।